हेलो स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। तो आप बता सकते हैं लास्ट पॉइंट क्या लिखा था मैंने? सर हम लोग कंडीशंस ऑफ सीपी पढ़ रहे थे, उसमें सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट लिखा था। वेरी गुड। तो हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, राइट? सबको याद है? उसके Yes, sir. नेचर, हाँ, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं यस करता। सर। वेरी गुड, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। उसका चार टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाया था मैंने। टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव, Yes, sir. यस सर। Sir, हाँ, types of नहीं sir. रिलेटिव लोअरिंग नहीं लिखाया था। चार टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। सर लिखवा दिया था आपने, सिर्फ टाइप्स लिखवाए थे, कुछ डेफिनेशन और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखवाया। चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती है: रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, Yes, sir. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीज पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी के नीचे नोट में लिखाया होगा वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस आर नॉट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। लिखवाया है मैंने ये लाइन? नो सर। नहीं। चलो उसी के नीचे आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट डाल लीजिए। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट and osmosis are not colligative properties. ये नंबर पर डिपेंड कौन करेगा? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। नंबर पर बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना नंबर पर डिपेंड करेगा। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोसिस आर नॉट सीपी। कंफ्यूज नहीं होना है। लिख लिया? यस सर। और कंडीशन भी बता दिया कि नंबर्स पर डिपेंड होने के लिए सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब आइए सारे लोग एक लाइन छोड़ के टॉपिक डालिए। एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, एबनॉर्मल का मतलब ध्यान दीजिए क्या होगा। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया, देखिए ग्लूकोज भी नॉन वोलेटाइल है और NaCl भी नॉन वोलेटाइल है। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो ये ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और जैसे NaCl सॉल्यूशन के अंदर जाएगा ये ब्रेक कर जाएगा। दो दिखने में लग रहा है एक पार्टिकल्स, सॉल्यूशन के अंदर जाकर दो पार्टिकल्स देगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, बिकॉज ये NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखिए, एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को पहचानने का तरीका याद रखिए। अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो उस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को एबनॉर्मल कहेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट होता है या तो वो डिसोसिएट करेगा या एसोसिएट करेगा। ग्लूकोज में कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो व्हाट इज द पहचान ऑफ एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज? Nature of solute is electrolyte, then it undergoes dissociation or associations. इसने नाम पड़ा एबनॉर्मल। चाहे नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, दोनों की डेफिनेशन एक ही है, जो नंबर्स पर डिपेंड करे। फर्क सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या होगा, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे या घटेंगे। समझ में बात आई? हाँ या ना? जल्दी बताइए। तो एबनॉर्मल, यस सर। एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की पहचान बताइए सारे लोग। कैसे पहचानेंगे एबनॉर्मल CP? जल्दी बताइए। Particles घटेंगे. सर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो। यस, यस, वेरी गुड। इफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट, लिखिए, इफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, then it undergoes dissociation
and association due to which it shows abnormal CP. The nature of solute is electrolyte, then it undergoes dissociation or association due to which it shows abnormal CP. Also, क्लियर सारे लोग? एक मिनट Done, sir. देखिए, Done, sir. अब देखिए सारे लोग, अब ये है कि सर नॉर्मल सीपी और एबनॉर्मल सीपी के बीच में ये, इस पर न्यूमेरिकल पहले मैं समझा देता हूँ। नॉर्मल सीपी और एबनॉर्मल सीपी के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत तभी पड़ेगी जब नेचर ऑफ सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो। चलिए टॉपिक डालिए, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर लिखिए सारे। वही है कि इलेक्ट्रोलाइट जब आपने रखा तो कितना एक्सटेंट से डिसोसिएट किया, कितना एक्सटेंट से एसोसिएट किया, उस प्रॉपर्टी, उस क्वांटिटी को हम वांट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में जानते हैं। तो हम इसको 2 पॉइंट में लिखेंगे। आसान लैंग्वेज क्या है, देखिए, इट लिखिए, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड the relationship between normal colligative properties and abnormal CP। थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में ये कहेंगे कि द एक्सटेंट यानी पावर समझा कि नहीं, टू विच a solute is dissociated or associated can be expressed by want of factor। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरी मीनिंग भी समझ में आ गई, कितने से डिसोसिएट किया। अब बताइए सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट कब होगा, जब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। जल्दी बताइए सारे लोग। electrolyte। Electrolyte. यस, इसको हम कहते हैं, इसकी क्वांटिटी को जो हम निकालते हैं वही लिखाया गया, कैन बी एक्सप्रेस बाय वांट ऑफ फैक्टर। आगे बढ़ें, अब कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir। तो देखिए वांट ऑफ फैक्टर निकालते कैसे, तो इसलिए कहा गया इट इज द रेशियो ऑफ, इसके 3 फॉर्मूले आएंगे, एबनॉर्मल सीपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिए, लिखिएगा नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर भी लिखिएगा नहीं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, PA0 माइनस PS बाई PA0,
याद है? काई Yes, भी sir. लिखते हैं, याद आया सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अभी आपने पढ़ा कि ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये नंबर्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, इट कैन बी आल्सो रिटेन एज NB/Na लिख सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ सर। तो अब मैं वही फर्क समझा रहा हूँ। अब तक जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया, ये वैलिड अगर हैं तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर NaCl न्यूमेरिकल में दे दिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, कहा रिलेटिव लोअरिंग निकालो, तो अब फॉर्मूला हो जाएगा, ये याद रखिए, 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाइड करें। देखिए क्यों, देखिए एबनॉर्मल I से मल्टीप्लाई, नॉर्मल को I से मल्टीप्लाइड करेंगे तो एबनॉर्मल आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, हेलो sir. एवरीवन। So can you अब जो repeat? हाँ, एबनॉर्मल CP is equal to I into नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताएं सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वही है। अब दोनों के न्यूमेरिक, दोनों फार्मूला एक ही है। अगर नॉन इलेक्ट्रो, इसलिए देखिए मैं न्यूमेरिकल सब में क्या कराया था, यूरिया डिजॉल्व, ग्लूकोज डिजॉल्व, ये सब लिखाया गया है। यहाँ पर अब न्यूमेरिकल जो करेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट देकर रिलेटिव लोअरिंग पूछेगा तो हम उसे I से मल्टीप्लाई, I निकालना पड़ेगा। सुना सारे लोग? क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो दिस इज द फार्मूला, इलेक्ट्रोलाइट तो दिस इज द फार्मूला। डिड यू अंडरस्टैंड? फर्क समझ में आया? Yes, sir. इसी की प्रैक्टिस होगी, मैं एक मिसाल के समझाया हूं। तो I is equal to एबनॉर्मल CP नॉर्मल। वही तो कह रहा है कि एबनॉर्मल नॉर्मल से कितना इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, उसको I से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने वही लिखा, द एक्सटेंट टू विच अ सॉल्यूट डिसोसिएटेड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 1/2 फैक्टर। इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एबनॉर्मल का मतलब हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर, जो अभी न्यूमेरिकल में हम आपको सिखाएंगे पूरा अच्छे से। Sir, ये ऑफ सल्यूट होगा ना? हाँ ऑफ सल्यूट, पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट होंगे ना? हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली अब 10 दफा उसको लिखा ना जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डिफिनेशन में लिखा है उन्होंने, Yes, नंबर ऑफ sir. सॉल्यूट। हाँ हाँ, पार्टिकल्स का मतलब सॉल्यूट ही है। अब लिखा जाए या ना लिखा जाए, डिफिनेशन में तो बता दिया है ना मैंने। बोलिए, abnormal colligative properties directly proportional to number of moles of solute, number of solute particle, तो ऑटोमेटिक वही है नंबर्स। अब दूसरा नंबर्स किसके रहेंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही के ना आएंगे ना। बोलिए हाँ या ना, सॉल्वेंट के तो होंगे नहीं। Yes, sir. यस। अब देखिए, दिस फार्मूला इज यूज फॉर केमिकल रिएक्शन, यूज करना मैं सब सिखाऊंगा अभी। तो 1/2 फैक्टर की निकालने के दो तरीके। तीसरा तरीका कि देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बताइए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास पे जब मोलर मास लिखेंगे, तो बताइए मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं? कोई बोल ही नहीं रहे। शिप्रा, अंशिया, सब बताएं सारे लोग। Yes, sir. समझ Yes, गया. sir. तो नया फार्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू, देखिए एबनॉर्मल CP, इस ये अपने मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो अब लिख देंगे नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल। फार्मूला उल्टा हो जाएगा कि नहीं मोलर मास के फॉर्म में? हेलो एवरीवन, कोई बोल ही Yes, नहीं sir. रहा है। यस सर। यस। अब इसका यूज करना मैं आप सिखाऊंगा कि हम I कैसे निकालते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम लोग टॉपिक क्या पढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करे। जिसकी मैंने मिसाल भी देखा कि जिस तरह सरकार का बनाना नंबर्स पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। चाहे उसमें चोर हो, डाकू हो, अच्छा हो, खराब हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो नंबर्स पर डिपेंड करती हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन होल केमिस्ट्री। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर नंबर्स पर डिपेंड करेगा।
elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure, ये चारों नंबर्स पर डिपेंड करेगा। अब उसमें एक बात ये आई कि नंबर्स पर डिपेंड करने के लिए जरूरी है कि सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल या सॉल्यूशन डाइल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस में ब्रेक होगा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉर्मल से बढ़ेंगे या घटेंगे, उसको कहते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोई भी पूछे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की पहचान क्या है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट शुड बी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को देखकर हम पहचान जाएंगे कि ये एबनॉर्मल सीपी है। अब इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही लेंगे उसमें कितना डिसोसिएट कितना एसोसिएट हुआ, इट इज गिवन बाय वन टॉप फैक्टर। So the one-top factor can be mathematically written as abnormal Cp by normal. Chemical reaction में I निकालना हो तो number of particles after association या dissociation या before divided by number of particles before association. Because colligative property number of moles के directly proportional है, तो number of moles को लिखते हैं given mass by molar mass, तो molar mass की inversely proportional. So the I becomes, अब इसका फॉर्मूले का उल्टा हो जाएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। डिड यू अंडरस्टैंड? मैंने रिवीजन करा दिया, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बता दें आप। यस सर। अनुष्का, आप बहुत दिनों के बाद आई हैं, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। समझा? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट, पहला स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। गुड। दूसरा है, ले लिया सर। गुड। अभी हाँ, ये तीसरा है। सब लोगों ने लिख लिया इसको? जल्दी बताइए। जुवेरिया, साद, इंसिया, सब लोगों ने लिख यस लिया? सर। पिपरा, आपको अच्छे से आ गया यहाँ तक कि नहीं आया? यस सर, आ गया। अब हम जो अब हम निकालने जा रहे हैं बहुत आसान है, सारे लोग ध्यान दीजिए, इस पर प्रैक्टिस खूब होगी। देखिए आपके बाद इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल में आई आपको अच्छे से आना चाहिए निकालने, वन टॉप फैक्टर। देखिए आप कैसे निकालिए। तो टॉपिक डालिए सारे लोग, रिलेशन बिटवीन, बहुत आसान है, सबको समझ में आएगा। देखिए, वन टॉप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बताइए या तो डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, हाँ या ना? बताइए सारे लोग। हाँ, इसको अल्फा कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा कहेंगे। चलिए अब 2 मिनट रुक जाइएगा, इसको करने के 2 मेथड हैं जो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा बोर्ड लेवल पर, उसी तरह कीजिएगा। एक है शॉर्टकट। देखिए, अगर आपके पास कोई AB इलेक्ट्रोलाइट है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन में गया, आयंस में ब्रेक हुआ। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आयंस में ब्रेक करेंगे। इक्विलिब्रियम में याद होगा, आप इनिशियली इसका 1 लेते थे तो प्रोडक्ट इनिशियली 0 होता था, हाँ या ना? सारे लोग बोलिए। सब लोग समझ में आया? यस सर। यस सर। पहला स्टेप। शिप्रा, सबको समझ में आया? बताइए। यस सर। अब टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट घटता है, डिसोसिएट होता है, तो ये टाइम से साथ साथ बढ़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अब देखिए, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लिखते हैं मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। तो सारे लोग बताइए, इस रिएक्शन में कितने मोल डिसोसिएट हुए? x मोल, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। x मोल डिसोसिएट हुए। मैंने देखे थे, जानबूझ के डर गया था मैं, तुझसे नहीं डरती मैं। अनुष्का आप अनम्यूट, हाँ म्यूट हो जाइए, आपकी आवाज आ रही है। अनुष्का आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपकी वजह से मैं ज्यादा समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, हाँ रेडी हैं समझने के लिए? हाँ देखिए, यहाँ तैयार रहिए, सब समझ में आएगा। तो देखिए कितना मोल डिसोसिएट हुआ? x,
इनिशियल मोल कितना है 1, तो बताइए अल्फा इज इक्वल टू x हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताएं आप। Yes, sir. अब एक ही स्टूडेंट बता रहे हैं, सबको समझ में आया कि नहीं, Yes, जल्दी sir, समझ आ बताइए। गया। Yes. यस सर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। आप इसको जब भी कीजिएगा ये वाला स्टेप नहीं लिखिए, ये मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए किया है। 1 0 0 मैं थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूँ, रुक जाइए अभी। अगर आपको कहीं पर इस तरह दिया हुआ है, देखिए यहाँ A2 B3 आयंस में देखिए कैसे ब्रेक कीजिएगा, 2A 2A 3B 3B। चार्ज हमेशा उल्टा दीजिए, A पर चार्ज +3 B पर चार्ज 2 माइनस। अब देखिए कैसे लिखेगा, दो स्टेप 1 0 0 1 माइनस अल्फा, 2 है तो 2 अल्फा 3 अल्फा। बताइए दो स्टेप लेने आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. तो एवरीवन, यस शिप्रा, सर। हाँ अनुष्का आपको भी आ रहा है, हेलो, हाँ बताइए। हाँ सर थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत नहीं, पूरा आएगा, आप ध्यान तो दीजिए। हाँ सब आ जाएगा साइंटिस्ट। AB2 है, पहला काम ब्रेक करना, बताइए कैसे ब्रेक करेंगे। A, अब B A कितना plus होगा, और 2B. एक मिनट, हाँ कितना B होगा, 2B होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. और A पे होगा +2, B पे -1. नहीं नहीं, A पर चार्ज +2, B पर चार्ज -1। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए कैसे लेंगे, इनिशियल मोल 1 0 0, ये x टाइम ये डिक्रीज किया तो ये अल्फा टाइम्स बढ़ा 2 अल्फा। डिड यू अंडरस्टैंड, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ यस सर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप सब लोग देखिए, आपके पास x3y4 है, तो बताइए कितने x ब्रेक होंगे, जल्दी बताइए। 3x 4y। Yes, sir. 3x or 4y. x पर चार्ज तो कितना, +4. 4 Plus प्लस 4. 3 माइनस। -3. -3. दो स्टेप लेना सीखिए, 1 0 0। दूसरा बताइए, बताइए सारे तो 1 लोग। 1 minus alpha, x or 3 3 alpha or alpha 4 and alpha. 4 alpha. यस, सच सच बताइए, आया ये दो स्टेप लेने सबको। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो वही चीज यहाँ पर है, पहला काम करना। चूंकि मुझे जनरल फार्मूला डिराइव करना है, तो यहाँ देखिए 2 पार्टिकल है तो 2 अल्फा हुआ, 3 पार्टिकल होता तो 3 अल्फा होता। हम इसको मिलाकर कह देते हैं n अल्फा। कितने अल्फा, जल्दी बताइए। जनरल N alpha. n अल्फा, हाँ 2 पार्टिकल तो 2 अल्फा। तो अब आइए फॉर्मूले पर। चूंकि ये रिएक्शंस था, तो I का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सारे लोग देखिए, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो इससे एक जनरल फार्मूला ड्राइव होगा। तो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। जब भी आफ्टर डिसोसिएशन कहे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबको ऐड कर दीजिए। तो 1 माइनस अल्फा प्रोडक्ट में है n अल्फा। नंबर ऑफ Sir, पार्टिकल, हाँ बताएं। So आपने पिछली स्लाइड में आपने gamma is equal to I mean alpha is equal to most mole dissociated by initial mole लिखा, वो नहीं होगा, I नहीं होगा। आई कहाँ होगा, मैं तो अल्फा का फार्मूला लिखा हूँ ना, ये आई निकालने का तरीका थोड़ी ना है। Okay, sir. समझ गया. आई का यहाँ लिखा हुआ, तुम कहाँ हो भाई। नंबर ऑफ पार्टिकल Sorry. आफ्टर डिसोसिएशन है कुछ का, हाँ बिफोर डिसोसिएशन बताइए 1 है कि नहीं, 1 + 0 + 0 1 होगा। तो देखिए आई का फार्मूला हो गया 1 + अल्फा n - 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आप डायरेक्ट ये इस्तेमाल कीजिएगा। सब्जेक्टिव होगा तो पूरा करके पूरा करना है आपको आई। तो चले पहले लिखिए, मैं इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए पहले लिखिए। Done, sir. डन सर। ओके, सर एक मिनट. हाँ नहीं लिखिए, आराम से लिखिए, शिप्रा सब लोग आराम से लिखिए।
लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये लिखिए, मैं क्वेश्चन से सब कुछ समझा दूंगा, सबको आ जाएगा। चलिए, आई निकालने आना चाहिए था कि अब देखिए क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट कैसे कैसे आएगा। वन ऑफ फैक्टर, जब नेचर ऑफ सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है तो हम उसको एबनॉर्मल सीपी कहते हैं और उसको हम वन ऑफ फैक्टर से एक्सप्रेस करते हैं। आगे बढ़ें। यस सर। सर डन। Has everyone completed? यस सर। यस सर। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए लिखिएगा नहीं, एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। आपको कहेगा वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर निकालें इफ AlCl3 is 90% डिसोसिएटेड। अगर ये क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में आया तो देखिए आप कैसे करेंगे। AlCl3 है, पहला काम आयंस में ब्रेक करेंगे, तो मैं इसलिए Al1 है, Al1 है, क्लोरीन 3 है, 3 क्लोरीन है, Al पर चार्ज 3 प्लस, Cl पर चार्ज -1। पहला स्टेप सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बता दीजिए। यस यस सर। अब 2 स्टेप लेना, 1 0 0, 1 माइनस अल्फा, अल्फा 3 अल्फा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बताइए सारे लोग। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखिए आई का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा सबको जोड़ देंगे प्लस 3 अल्फा। नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 1, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90% का मतलब हुआ 0.9, तो आई इज इक्वल टू 3.7। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी बताइए, अरे बोलिए ना। 90% का मतलब हुआ ना 0.9। हेलो, यस सर समझ आ गया। यस। अच्छा, इसी को स्कूल के एग्जाम में कैसे करते हैं? सॉरी, अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच, चाहे किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, चाहे स्कूल में आए, नीट में आए, कहीं पर भी आए, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। AlCl3 में कितने पार्टिकल है? 3 और 1 4, यानी 3 और 1 4, 1 प्लस 0.9, 4 माइनस 1, 1 प्लस 0.93, तो बात वही हुई। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताइए। आपको इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डिटेल मेथड जानना चाहिए क्योंकि आपको इसी तरह करना है स्कूल के एग्जाम में। हम आपको दोनों अप्रोच सिखाएंगे। शुरू के 2 क्वेश्चन को मैं दोनों अप्रोच से सिखाऊंगा, बाकी आपको मैं शॉर्टकट ही करना है। चलिए सारे लोग ये स्लाइड देखिए, किसी को डाउट है तो पूछिए। तो आई निकालने का तरीका यही है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। आप 2 लाइन लिखिए, फिर उसको इस तरह लिखिए। डन सर। सर n-1 वाला स्टेप दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा, ये वाला पहला मेथड सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस सर। ये वाला सिखा दें, ये वाला आपने पूछा? यस सर। हाँ, ये तो फार्मूला ड्राइव करके आए, पहली बात तो ये मैंने फार्मूला ड्राइव किया। यस सर, ये आ गया था। ठीक है। अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? 0.9। ठीक। यस। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। AlCl3 जब ब्रेक होगा तो कितने पार्टिकल देगा? जैसे देखिए 3 और 1 4 दिया कि नहीं पार्टिकल्स? हेलो एवरीवन। यस सर, यस ओके सर। 4 माइनस 1 लिख दिया, ये N4 है, -1 तो फार्मूला में है ही, ये मतलब सबको समझ में आ गया? बताइए। यस सर। चलिए अब आइए एग्जाम्पल 2। वैल्यू ऑफ आई इफ K2SO4 is 75% dissociated। और से सुनिए, पहला काम, अगर स्कूल के एग्जाम में आएगा, सब्जेक्टिव अप्रोच आएगा, बताओ कितने पोटेशियम है? 2। सल्फेट कितने हैं? 1।
सल्फेट 1 है तो +1, पोटेशियम 2 है तो 2-, पोटेशियम सल्फेट इस तरह ब्रेक होगा 1 0 0, 1 - अल्फा 2 अल्फा अल्फा। I is equal to number of particle after dissociation, सबको जोड़ दें बिफोर डिसोसिएशन। हमने कहा प्रैक्टिस क्लास के अंदर करा दूंगा 1 + 2 अल्फा, सबको समझ में आएगा 2 × 0.75। तो बताइए I is equal to कितना हो जाएगा, सारे लोग बताइए। 2.5 हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। अरे नहीं समझ में आ रहा है, कोई तो बोल ही नहीं रहे भाई। हाँ, शॉर्टकट करना हो n-1, I is equal to 1 + 0.75, K2SO4 है 2 और 1 3। बहुत सारे स्टूडेंट 2 3 7 पार्टिकल कर देंगे, नाम से भी साबित है। पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट एक आयन हुआ 3 - 1, 1 + 2 × 0.75, 1 + 1.5 2.5। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, जल्दी बताएं। सिप्रा, इंसिया, यस सर आ गया। हाँ, जुवेरिया, नदीम, Yes, sir. सबको आ रहा होगा मुझे उम्मीद है, बताइए। Yes, sir. Done. सब लोग ने लिखा? यस सर। Done, sir. डन। अब सुनिए, एक क्वेश्चन मैं और खुद से करूंगा। अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाए तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा। वैल्यू ऑफ I इफ K4Fe इस तरह का कोई कंपाउंड दे देगा, इज 80% डिसोसिएटेड। इस तरह के कंपाउंड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, ऐसे आपके चैप्टर में भी पढ़ना है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ब्रेकिंग कैसे होगी, सारे लोग ध्यान दें। ये आपके सिलेबस में है लेकिन आगे चैप्टर में है, सुनिए। जो ब्रैकेट के अंदर का होता है ना, उसको हमेशा आप सिंगल आयन कंसीडर करेंगे। ये आयन ब्रैकेट के अंदर का डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप खुद सोचिए, K4K है, 4K लिख दिया, पूरा ब्रैकेट 1 है, पूरी ब्रैकेट को लिख दिया। अब बताइए K पर चार्ज कितना होगा, जितना ब्रैकेट है, तो प्लस, ब्रैकेट पर चार्ज कितना होगा, 4-। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. समझ आ गया। Yes, sir. डायरेक्ट कोई पूछे हाउ मेनी पार्टिकल, 4 और 1 5, 4 and 1 5, तो 1 0 0, 1 - अल्फा 4 अल्फा अल्फा। I is equal to 1 - अल्फा प्लस 4 अल्फा by 1 cancel, I is equal to 1 + 4 अल्फा। I is equal to 1 + 4 0.8, डायरेक्ट कहीं पर लिखा रहे, गौर से सुनिए, CuNH3 4Cl2। सारे लोग बताइए हाउ मेनी पार्टिकल, जल्दी बताइए सारे लोग, हाउ मेनी पार्टिकल? 3। 2 और 1 3। सब लोग मिलके बताइए, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ना? sir. हेलो, जी। यस। Yes, आपको sir. जब भी आपको दे दे इस तरह का कंपाउंड, कंफ्यूज मत होइए। कंपटीशन में यही सब दे देगा,
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताइए कितने हो गए, बोले ही बताइए, सारे लोग मिलके बोलिए। तो 4. 4, वेरी गुड। 3 और 1 4। ब्रेक कैसे करना वो भी मैंने सिखा दिया। हाँ, कभी कभी ऐसे भी दे देगा NOCO5। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलिए 1। ये फर्दर तो ब्रेक होगा नहीं, ये 1 का 1 ही रहेगा कि नहीं, जल्दी बताइए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यस हाँ, डन सर। पहले ये स्लाइड कर लें, सबको समझ में आ गया। डन सर। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाइए। ये वन टॉप फैक्टर डिसोसिएशन के केस में निकालने आ गया सबको? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता। अच्छा चलिए, पहले आप एक क्वेश्चन। अनुष्का थोड़ा सा तो अब आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। मैं इतना Yes, प्रैक्टिस sir. कर। चलिए, सारे लोग बना के दिखाइए। आप जिस मेथड से बनाए वो आपके ऊपर है। सर आपको भेज दिया टेक्स्ट। ठीक है, अन्ना का आंसर आ गया। और लोग आंसर दें। सिकरा, जुवेरिया, इंसिया, अनुष्का, सब लोग आंसर दें। ओके, गुड, वेरी गुड। तो देखिए, सारे लोग बताइए Al2SO4 में हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल, जल्दी बताइए तो। तो 5। 5. बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। 5 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5 है। चलिए, मैं शॉर्टकट ही से कर देता हूँ। 1 + अल्फा n - 1, 1 + 0.7, 5 - 1, 1 + 2.8, 3.8, सबका आंसर आया। ओके, करेक्ट आंसर। शिप्रा झा, आपका भी यही आया होगा शायद। यस गुड। ब्रेक करना है तो दिस इज आसान। Al2SO4 3 है, 2 Al है, +3 होगा, 3 SO4 है, 2 -O। अगर ब्रेक करके बनाना चाहते हैं 1 - अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा।
सबसे हो गया, आगे बढ़े। चलिए बनाइए। तो बोल ही नहीं रहे हैं। साथ पहले चेक कर लो, ये आंसर जो दियो सही है ना तुम्हारा, पहले चेक कर लो तुम गलत। और लोग आंसर दें। अच्छा, इंसिया बताएंगे हाउ मेनी पार्टिकल्स इन क्लोरोइथेनोइक एसिटिक एसिड। सर 4। 4, गुड। अच्छा ठीक है। अनुष्का बहुत तेज स्टूडेंट है, बताइए। क्लोरे इसमें सर, कितने पार्टिकल्स होंगे बताइए। हाँ 3। बोलिए 3। ओके, आमना बताएंगी। सर ये पूरे को हम 1 भी तो ले सकते हैं। अच्छा ओके ओके, 1 ले लेंगे। अच्छा ठीक है, आमना बताइए, आमना साइंटिस्ट। सर 2। 2, दिस इज करेक्ट आंसर। 2। देखिए आपको नाम से साबित है, एसिड है ये। एसिड का मतलब क्या होता है, मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन किया। एसिड का क्या मतलब हुआ कि भाई एक H+ होगा तो एक एनायन होगा। हेलो एवरीवन, एसिड है ना ये। अरे कुछ तो बोलिए आप लोग, हाँ में हाथ मिलाइए। यस सर। यस सर। सर तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 ही हैं। समझ में बात आई। डिटेल मेथड से करेंगे तो 1 0 0 आएगा। ये जानबूझ के बहुत आएगा क्वेश्चन में, इसलिए मैं जानबूझ के दिया, फंस गया आप लोग। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो I is equal to 1 plus alpha, I is equal to 1 plus 0.1, I is equal to 1.1। सर यही तो भेजा मैंने आपको। हाँ ठीक है, वेरी गुड। नहीं, मैंने कहा कि जो आंसर दिए चेक कर लो। तुम पहले भी इससे पहले गलत दिए थे ना, इसलिए मैंने कहा पहला आंसर है। यस सर। हाँ, चेक करके अच्छे से, ये कहने का मकसद पता है क्या। डायरेक्ट करना चाहे तो पार्टिकल्स 1। समझ में आया। हेलो एवरीवन, शिप्रा झा आपको आया। हाँ सर। गुड, देख लें। क्लोरो एसिटिक एसिड, ये आपका जो क्लोरो एसिटिक एसिड है, इसमें 2 पार्टिकल होंगे, एक एनायन एक केटायन। तो एक तो H+ होगा, बाकी सब एनायन होगा। डन सर। एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ I इफ NaCl इज 100% डिसोसिएट। चलिए ये तो सब लोग निकाल के दिखाइए। चलिए सर 2।
तो आपका I2 आया। और लोग बताएं, जुबेरिया का एक भी आंसर नहीं आता। जुबेरिया, शिप्रा झा, प्लीज आंसर दीजिए टेक्स्ट मैसेज में। वेरी गुड, जुबेरिया का भी आ गया, माशाल्लाह, गुड। हाँ, अनुष्का भी का भी आ गया। देखिए अनुष्का, आप तेज हो गई कि नहीं? वेरी गुड। हाँ, शिप्रा का भी आ गया, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। सब लोग डिस्कशन में पार्ट लें। आप सुनिए, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, n की वैल्यू 2 होगी, 100% है तो 2 माइनस 1, I इज इक्वल टू। ये मैंने क्यों क्वेश्चन कराया? अब सुनो, कंक्लूजन याद रखें सारे लोग। जब भी केमिस्ट्री में फॉर 100% हो डिसोसिएशन, या कहीं पर लैंग्वेज होगी 100% की जगह कंप्लीट डिसोसिएशन, या I इज इक्वल टू इतना, ऑब्जेक्टिव में इतना करने की जरूरत नहीं होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा। बताइए NaCl में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। तो I भी 2 आया कि नहीं? जल्दी बोलिए सारे लोग मिलकर। यस सर। अरे यार, सब लोग बोल ही नहीं रहे हैं, सारे लोग बोलिए ना। Yes. हाँ, इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको है K2SO4 दिया रहेगा 100% डिसोसिएटेड, I कितना होगा? 2 1 3। Al2SO4 100% डिसोसिएटेड, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। समझे? आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बच जाएगा। हाँ, स्कूल में कहे तो आपको स्टेप वाइज पूरा करना है। तो ये लाइन लिख लीजिए, कंक्लूजन। डन सर। गुड। अब आइए गौर से सुनिए सारे लोग, टॉपिक मेरे साथ साथ लिखिए। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, नॉट डिसोसिएशन तो पढ़ ही लिया आपने। क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट होता है तो दोनों फिनोमेना होता है, एंड वन हाफ फैक्टर। सारे लोग ध्यान दें, और इसको देखिए, इसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। सारे लोग गवाही दीजिए। लिख लिया? डन सर। देखिए, कोई ए मॉलिक्यूल है, सॉल्यूशन के अंदर जाकर बीगर, एसोसिएशन का मतलब हुआ बीगर मॉलिक्यूल हो गया। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं। तो n टाइम्स बढ़ गया तो हम इसको बैलेंस करने के लिए Na लिख दिया। देखिए Na का मतलब ही हुआ बहुत सारे A मिल रहे हैं। अरे बोलिए ना हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? उसी तरह 1 0 1 माइनस nx, x लिखते थे ना, अब n से मल्टीप्लाइड है nx, यहाँ x। अब सुनिए, सच सच बताइए, दूसरा स्टेप समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। डिग्री ऑफ, अब फिर डायरेक्ट भी करना सिखा देंगे। यहाँ देखिए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? मोल एसोसिएशन का मतलब कितना एसोसिएट किया। डिग्री मोल एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो बताइए कितना मोल एसोसिएट हो रहा है? जल्दी बताइए सारे लोग। X. x, एसोसिएशन को भी अल्फा ही से करते हैं, x नहीं nx भाई। दो मॉलिक्यूल n टाइम्स एसोसिएट हो रहा है ना, nx।
nx, अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन, क्या बोलेंगे? nx, Yes, sir. NX. हाँ हाँ, डिवाइडेड बाय 1। तो बताइए x इज इक्वल टू अल्फा बाई n हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर, यस सर। कोई बोल ही नहीं रहे हैं। अनुष्का, यस सर। शिप्रा, Yes. जुबेरिया, सबको समझ में आया? तो देखिए Yes. तीसरा स्टेप क्या लीजिएगा? nx की जगह अल्फा, x की जगह अल्फा। अब मैं डायरेक्ट लिखता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पूरा। तो एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है, ये आना चाहिए। अब मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ, सुनिए अच्छे से। एग्जाम्पल फर्स्ट, ए मॉलिक्यूल है, सॉल्यूशन में आया, डबल हो गया। इस फिनोमेना को कहते हैं डाइमेराइजेशन। क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं? डाइमेराइजेशन। हाँ, डाइमेराइजेशन का मतलब मॉलिक्यूलर वेट बिकम्स डबल। जब मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जाएगा तो बताइए एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन होगा? जल्दी बताइए। Association. एसोसिएशन। यस, ये सब वर्ड को याद रखिए। डाइमेराइजेशन। अब एक इसका इक्वेशन अपने 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। देखिए कैसे लिखिएगा, 1 0 1 माइनस अल्फा 2 इधर अल्फा बाई 2। देखिए 1 माइनस अल्फा अल्फा बाई n। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। Yes, sir. यही एग्जाम बोर्ड लेवल पर पूरा स्टेप वाइज करना। मैं तो बाद में फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, पहले प्रैक्टिस करा देता हूँ। ए मॉलिक्यूल है, सॉल्यूशन के अंदर गया, सर दोबारा बता दीजिए। कौन वाला? ये वाला। यस सर। अच्छा, ये वाला पहले आया कि नहीं, पहले इसको देख लीजिए। देखिए ये आगे कैसे, सर। देखिए 1 0 1 माइनस एक्स। देखिए nx को अल्फा, देखिए nx को अल्फा लिख सकते हैं, यही वही तो मैं बता रहा हूँ कि डबल हो गया तो अब नहीं लिख सकते हैं। 1 0 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा बाई 2 नहीं हो जाएगा, अल्फा बाई n, अल्फा बाई 2। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस। अब ये मॉलिक्यूल 3 टाइम्स हो गया। इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? ट्राइमेराइजेशन। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए, ट्राइमेराइजेशन। 3a। तो आप देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा, 1 0 1 माइनस अल्फा, क्या लिखिएगा? अल्फा बाई 3। यस, यही सब में। अब तो आप देखिए सॉल्यूशन में गया, 4 टाइम्स हो गया, इसको क्या कहेंगे? टेट्रामेराइजेशन। क्या कहेंगे? टेट्रामेराइजेशन। 4 टाइम्स हो जाना, 4a 1 0 1 माइनस अल्फा। अब देखिए अच्छे से आया कि नहीं सारे स्टूडेंट को? अब किसी को नहीं आएगा तो भाई बताइए। यस सर। Yes, sir. समझ में आया. आ गया, वेरी गुड। अब सुनिए, आई का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन फिर वही बात, सबको जोड़ दीजिए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n बाई 1। तो फॉर्मूला हो गया 1 प्लस अल्फा 1 बाई n माइनस शॉर्टकट। फर्क समझ लीजिए, फर्क। अगर n होता तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता। अब यहाँ पर n है कि 1 बाई n है? जल्दी बताइए। 1 बाय n। तो अब ये अल्फा क्या कहलाएगा? एसोसिएशन, डिग्री ऑफ यस एसोसिएशन। यस। तो अब इस सब फॉर्मूले को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आई कोई कहेगा, सबको जोड़ दीजिए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 बाई 1। तो आई इज सर इक्वल एक टू, बार वापस पीछे वाली स्लाइड एक मिनट डालिए। एक मिनट, हाँ वो लगा देंगे, पहले तो समझिए ना, ये अल्लाह पहले समझिए इधर। 1 माइनस अल्फा सब दिखा देंगे आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पर आई क्या हो जाएगा? सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 1, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 1। बताइए आया एसोसिएशन का केस सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए पहले। यस सर। चलिए अब ये लिखिए स्लाइड सर। लिखिए, सारे लोग लिखिए। लिख लिया?
Yes, sir. अब किसी को डाउट है तो पूछिए दोबारा एसोसिएशन का केस सबको। शिप्रा झा, जुवेरिया नदीम, इंसिया, अनुष्का, आमना, साद नासिर। एक स्टूडेंट का नाम समझ आ गया। एक स्टूडेंट का नाम ले ही नहीं सकता, वो बेचारी कुछ बैठी रहती हैं। इट इज रिजिड बॉडी इंडिपेंडेंट। सबको समझ में आया? सारे स्टूडेंट को बताइए, सबकी आवाज नहीं आई, बताइए। हाँ हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया। Yes, sir. वेरी गुड। अब ये सब अलग अलग करके एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज कराऊंगा, पहले लिख लीजिए। लिख लिया? Yes, sir. क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखता हूँ, समझिए ये आपको आ चुका। डाइमर जब कहा, फिनॉल लिखिए, डबल कीजिए, इधर 2 कीजिए, 1 0 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2, आई इज इक्वल टू सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 1, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। अल्फा दिया हुआ नहीं है, मैं इसे छोड़ देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. अगर शॉर्टकट से करेंगे तो 1 प्लस अल्फा 1 बाई n माइनस 1। डायमराइजेशन जब बोले तो n की वैल्यू 2 ले लीजिए। 1 प्लस अल्फा 1 बाई 2 माइनस 1, आई इज इक्वल टू 1 माइनस। अच्छा, इस एक्सप्रेशन से क्या समझ में आ रहा है कि अल्फा की कुछ भी वैल्यू डाल लीजिए, आई लेस देन 1 आएगा कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप लोग। यस सर। अरे Yes, हाँ, sir. इससे क्या साबित हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा। अगर आई की वैल्यू 1 है, याद रखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ना एसोसिएशन है ना डिसोसिएशन। अगर आई की वैल्यू 1 है, अगर आई ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन होगा। देखिए पूरा न्यूमेरिकल डिसोसिएशन का देखिए, आई ग्रेटर देन 1 आया है, और आई लेस देन 1 है तो एसोसिएशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई फॉर डिसोसिएशन ग्रेटर देन 1। ये दोनों केसेस की जो है ग्रेटर देन 1 होना, तो बताइए नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है ना, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है 1 से? अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। इसीलिए कहा गया एबनॉर्मल सीपी को हम वनटॉप फैक्टर के फॉर्म में, तो ये दोनों पहचान है इलेक्ट्रोलाइट की, चाहे डिसोसिएशन हो। कोई भी पूछे अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, तो कहिए ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है, लेस देन 1 भी आ सकती है। अगर डिसोसिएशन होगा तो ग्रेटर देन 1 आएगा। आपने देखा भी
2.8 3.8 ये सब आया। लेस देन भी 1 आएगा जब I लेस देन एसोसिएशन होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। 1 है तो नेचर ऑफ सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है तो यहीं पर ये एबनॉर्मल कहलाएगी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप Yes, यहाँ से। अब हम Sir. चारों हाँ बोलिए। नहीं सर कुछ नहीं। अब हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एनालाइज करेंगे। हो गया सर। Yes sir, next slide. Yes, sir. Yes sir, done. Done sir. चलिए एवरीवन डन, एवरीवन। Yes, sir. चलिए पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि उसके बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। पहली कॉलिगेटिव, दूसरा सब कुछ है वो आप वहां से पढ़ेंगे। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर का घटना और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा। आप देखिए जब भी आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहे न्यूमेरिकल में तो आपने पढ़ा काई बी, mole fraction of solute. This formula is used for non-electrolyte. अब जब भी रिलेटिव कहेगा तो आपके माइंड में दोनों बातें आनी चाहिए। This is also equal to pi naught minus p naught minus ps by pa naught is equal to I into chi b, 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई। ये कब इस्तेमाल होगा फॉर, जल्दी बताइए। Electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट। अब आई कैसे निकालते हैं तो ये पूरा आपने पूरा शुरू से यही आई निकालने का तरीका सीखा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन, Yes, जल्दी sir. बताइए। हाँ, कोई बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. Yes, जब sir. भी हाँ, जब भी न्यूमेरिकल में आप कहेगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को निकालिए तो आपका माइंड में आना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो हम I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे। नहीं है तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग पूरा। तो ये देखिए ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, क्योंकि काई बी को आप लिखते हैं NB by Na प्लस NB और ये यहाँ पर NB by Na के बराबर है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। चलिए इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे, अभी कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर करेंगे क्वेश्चंस। इसमें चूंकि डिटेल हम लोग पूरा आइडिया रॉल्स लॉ में पढ़ ही चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग, इसलिए इसमें ज्यादा बातें हैं नहीं। Done sir. चलिए अब दूसरा यहाँ से एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, नई चीजें हैं। टॉपिक डालिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए।
सर इससे अगली वाली। यस सर, ओके सर। अब आइए, कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं है, खासकर अनुष्का, सारे लोग ध्यान दें। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। सबसे पहले बात हम समझेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एकदम बेसिक से हम चलेंगे। तो आप बॉइलिंग पॉइंट मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर, उस वेपर प्रेशर पर जो बॉइलिंग कोई भी लिक्विड बॉइल्स करता है, उस जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए वेपर प्रेशर कितना लेंगे आप, बता चुका हूँ मैं, 1 atm लेंगे। 1 atm। यस, लिखिए द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 atm। वो सोचिए, जब आप बॉयल करते हैं बाहर का प्रेशर 1 atm ही रहता है, तो ये 1 atm के बराबर होगा तभी तो ये वेपर बनेगा, तभी तो बाहर जाएगा, नहीं होगा तो वेपर प्रेशर नहीं कहलाएगा। वही कहा गया, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 atm इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बताइए, सबको समझ में आया पहला पॉइंट, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, समझ आ गया। यस यस सर। अब देखिए, कॉमन सेंस की बात है, गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं। ये तो मैंने कहा ना, ये ऐसा लाइन है क्या हमेशा काम देगा। ये प्योर वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब सॉलिड ऐड कर दिया, तो बताइए अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। पढ़ चुके हैं ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर को कम करता है, सॉलिड आ गया ना, अब वाटर को वेपर में जाने से रोकेगा। जब वाटर को वेपर में जाने से रोकेगा तो बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं, आप जल्दी बताइए। वेपर यस प्रेशर सर, कम, बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, अनुष्का समझ में आ रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, इसकी मिसाल घर पर भी है। आप प्योर वाटर में एक को बॉयल करें, मान लिया, अब टाइम नोट कर लें, 10 मिनट मान लिया लगा या 15 मिनट्स लगा। उसी वाटर में नमक डाल के फिर एक को रखकर बॉयल करें तो ये 15 मिनट से कम टाइम लेगा। देखिएगा आवाज भी बहुत ज्यादा आएगी, बॉइल्स जल्दी होगा। तो अब गौर से सुनिए, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना किस पर डिपेंड किया, नॉन वोलेटाइल के एडिशन पर डिपेंड किया कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। जितना नंबर, इसलिए कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव, बॉइलिंग पॉइंट तो 100 का 100 ही है। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना नंबर्स पर डिपेंड किया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड किया, इसलिए कहा गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस पर क्वेश्चन सब आएगा, जब चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर लेंगे तो फिर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर वगैरह सिखाएंगे। अभी तो मैं न्यूमेरिकल अप्रोच वगैरह समझें तो फिर से देखिए, वही मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ कि व्हाट डज मीन बाय द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखना शुरू कीजिए, सिंस लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू प्योर सॉल्वेंट decreases its vapor pressure, vapor pressure, due to which boiling point of solution increases। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज करना नंबर्स पर डिपेंड किया, इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोई भी नॉन वोलेटाइल, NaCl डालिए, यूरिया डालिए, कुछ भी नॉन वोलेटाइल डाल दीजिए, वो नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी केस में वो बढ़ेगा।
डन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Has everyone completed? Yes, sir. आप देखिए, Yes, sir. आप देखिए, इसीलिए कहा गया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी माइनस ये दो टेम्परेचर का डिफरेंस। इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला ड्राइव नहीं हुआ, ये मीनिंग के लिहाज से पहले 100 था, 100 से ज्यादा हो गया, दोनों का डिफरेंस डेल्टा टीबी कहलाया। अब इसको मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसलिए हाइयर में से लोअर को घटाया। पहले इसको लिखिए, फिर ग्राफ पढ़ना है। याद रखिए, जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। डन सर। डन, वेरी गुड। अच्छा, अब आइए ग्राफ पर। ग्राफ इसका इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको कहे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ, ये समझिएगा सॉल्यूशन है। तो देखिए पहले तो मैं रफ में बना देता हूं। वेपर प्रेशर अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये मैंने मान लिया कि ये एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 180। सारे लोग ध्यान दें, 180 में, चूंकि बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन ही यही है, कोई भी लिक्विड तभी बॉइल्स करता है जब उसका वेपर प्रेशर 180 के बराबर हो। ये मैंने आपको कर्व लाइन बनाया, और ये है आपका सॉल्वेंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने यहाँ पर मेजर किया, ये टी नॉट है, प्योर सॉल्वेंट। आप गौर से सुनिएगा, जैसे ही सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? यस सर। अब बताइए, ग्राफ नीचे से ड्रॉ करें कि ऊपर से ड्रॉ करें? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ तो नीचे से ही ड्रॉ करेंगे। यस सर। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, टी नॉट से टी हो गया। फिर से सुनिए, ये सॉल्यूशन है। देखिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जैसे ही कम हुआ, अब इसको 1 atm के बराबर लाने के लिए सॉल्यूशन मस्ट बी हीटेड एट हाई टेम्परेचर, और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही डेल्टा टीबी होगा। और कितनी दफा एग्जाम में पूछ चुका है, आपको पेपर में ग्राफ बना देगा। सुनिए, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, 1 atm, ये 1 2 एंड 3 कहेगा, 1 2 3 रिप्रेजेंट। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, ये डेल्टा टीबी। ग्राफ को अच्छे से करें। तो बताइए, ये ग्राफ सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। यस सर। बोलिए बोलिए बोलिए, अनुष्का, शिप्रा, जोवेरिया, सबको समझ में आया? Yes, sir. एकदम सिंपल है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कीजिए, वेपर प्रेशर घटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना नॉन वोलेटाइल नंबर्स पर डिपेंड करेगा, नेचर पर नहीं। CaCl2 डालिए, NaCl डालिए, ग्लूकोज डालिए, यूरिया डालिए, कुछ भी डालिए, तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना जो हुआ वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बताया। अब इसका असल फॉर्मूले पर आइए, जो इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा। कॉलिगेटिव इसका लिख लिया तो बताइए। यस सर। Yes, sir. अब सुनिए, सारे लोग मिलके बताइए, जो लोग पढ़ चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है कि कॉन्सेंट्रेटेड के लिए? जल्दी बताइए। Dilute. तो डाइल्यूट के लिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, एक्सपेरिमेंट से ये साबित है, फिर डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन,
डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सॉल्यूट कम है। और अब ये बात साबित हो गई कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है इन अ गिवन सॉल्वेंट। और आप 11th में पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व Molality. मोलालिटी। अरे बोलिए हाँ या ना? मोलालिटी, यस। हाँ, चूंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये सॉल्वेंट से रिलेटेड है। आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। याद कीजिए, मैं जब पढ़ाया था तो बताया था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर भी डिपेंड करेगा, मोलारिटी पर भी, मोलालिटी सब लिखा चुका हूं मैं, मोलालिटी। डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए केबी इंटू स्मॉल एन। मैं आपको 12 बता दिया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल में कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आपको मोलालिटी आता है निकालने, मोलालिटी। और मैं लिख भी देता हूं, मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ, सब पढ़ चुके हैं ना, किसी को डाउट तो नहीं है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ, जल्दी बताइए, सॉल्वेंट। हाँ, इसलिए चूंकि ये डाइल्यूट है इसलिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो बेस्ट मेथड लिया गया वो है मोलालिटी। समझा? अब देखिए, इसलिए ये मोलालिटी का फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बताओ डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आई से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सुना सारे लोग? दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अरे कुछ तो बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस सर, सही यस। है, हाँ। तो बस मोलाल केबी क्या, वो हम अभी बताएंगे, घबराइएगा नहीं। शिप्रा झा, मोलालिटी का फॉर्मूला याद था ना आपको? जी सर। हाँ, वेरी गुड, ये सब तो आसान ही है। तो इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल में कोई टफ नहीं। मोलालिटी आप सुन चुके हैं 11th में, मोलालिटी की वैल्यू पुट करने आनी चाहिए आपको। यही सब कहेगा इतना मोल सॉल्यूट में डिसॉल्व है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट। बस डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम कर देंगे। बस फॉर न्यूमेरिकल में ये सतर्क रहना है कि हमें कब वन टॉप फैक्टर की जरूरत होगी और कब वन टॉप फैक्टर की जरूरत नहीं होगी, ये दिमाग में आपको रखना है। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसी में मोलल, तब फिर न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा आपको अच्छे से। मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, जिसको कहते हैं केबी। क्या कहते हैं जल्दी बताइए? केबी। अब इसकी डिफिनेशन कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा, केबी इंटू एम। ठीक है भाई, अगर हम मोलालिटी 1 मोल पर केजी ले लें, बताइए डेल्टा टीबी केबी के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। बस आपको आएगा डिफाइन मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। आप कहेंगे इट इज डिफाइन एज, लिखना शुरू करें, ये सब आसान आसान चीज सब है। इट इज डिफाइन एज elevation in boiling point when 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent. It is defined as 1 mole boiling point when 1 mole of solute dissolved in 1000 gram of solvent. ओके, तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को 1000 ग्राम में डिसॉल्व करने पर जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उसी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर।
ये छोटी छोटी चीजें सब हैं। न्यूमेरिकल तो बहुत आसान देखिएगा, आपको लगेगा। उसका रीजन यही है कि इसमें मोलालिटी का इन्वॉल्वमेंट है। कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको खुद ब खुद आ जाएगा। कहीं कहीं पे इसके दूसरे नाम के फॉर्म में भी लिखते हैं, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा नाम भी लिख लीजिए, केबी का दूसरा नाम है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। लिख लिया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब नीचे नोट लिखिए, पहला पॉइंट। ये सब मिसलेनियस लाइन सब है। देखिए, द वैल्यू ऑफ केबी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हर सॉल्वेंट का केबी अलग अलग होगा, आपको याद नहीं रखना है, न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। वाटर का अलग है, हर सॉल्वेंट। द वैल्यू ऑफ केबी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये कैसे पता चला? फॉर्मूले से। एक रिलेशन है जो डायरेक्ट आपको याद रखना है, केबी इज इक्वल टू MA इंटू R इंटू T0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा H वेपराइजेशन। दिस इज मिसलेनियस फार्मूला। कभी भी आपको मैथमेटिकल, इससे ये साबित हुआ MA क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। फुल फॉर्म में लिखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सुनिए, हर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा, तो केबी भी अलग अलग होगा। T0 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अलग अलग होता है, इसलिए केबी अलग अलग होता है। R की वैल्यू तो आप 8.14 जूल, जो गैस कांस्टेंट जिसको कहते हैं, बोलेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। MAR T0 डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, जो सब न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। ये रिलेशनशिप डायरेक्ट आता है एग्जाम में, दोनों एग्जाम में। दिस इज इम्पोर्टेंट। कोई भी पूछे केबी किन बातों पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हर सॉल्वेंट का केबी अलग अलग होगा। एक लास्ट लाइन मैं लिख के छुट्टी दूंगा। सर अपने R के बाद क्या लिखा हुआ है? 8.3145 के बाद। हाँ हाँ, वेरी गुड। जूल पर मोल यूनिट है। गैस कांस्टेंट पढ़ा होगा ना 11th में, वही की वैल्यू है। ठीक है, हाँ सर। हाँ, वेरी गुड। डन ये सर। रिलेशन, हाँ, ये देखिए, मैं 12 इस पर स्टार पॉइंट इसलिए डाला हूँ कि हम बोर्ड लेवल पर इस पर ध्यान नहीं देते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोर्ड लेवल पर भी आता है, क्योंकि आपके सिलेबस में है। भले NCERT ने इस पर न्यूमेरिकल नहीं दिया है, लेकिन मैथमेटिकल फार्मूला लिखा है। तो आपसे कहेगा, राइट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द केबी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यही रिलेशनशिप है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। केबी किन बातों पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। एक लास्ट पॉइंट जो है, जो स्टूडेंट कभी कभी गलती करते हैं, वो 2 पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, और उसको मैं समझा देता हूँ। लिखना शुरू कीजिए, द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी। अच्छा बताइए, डेल्टा टीबी क्या बताता है? सारे लोग बताइए, डेल्टा टीबी रिप्रेजेंट, सारे लोग मिलके बोलिए। चेंज इन बॉइलिंग। हम ये कहेंगे इसका नाम चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट तो है ही है, लेकिन क्या नाम है मेन? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कहाँ तुम कंफ्यूज बहुत रहते हो यार। डेल्टा टीबी नहीं लिखवाया यहाँ, देखिए टॉपिक यस में सर, मैंने लिखा। एलिवेशन। हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर से बोलिए सारे लोग, डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग। हाँ एलिवेशन। हाँ, मतलब 2 टेम्परेचर का डिफरेंस है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी ऑन सेल्सियस स्केल as well as on Kelvin scale आर से। मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। डेल्टा टीवी की वैल्यू दोनों स्केल पर सेम होती है। जैसे इसका क्या मतलब हुआ, पहले लिख लीजिए। लिख लिया? बताइए सारे लोग। यस सर, डन। यस सर। देखिए, इसका ये मतलब हुआ, मान लीजिए कि अगर T किसी का 5 डिग्री सेल्सियस है और T0 3 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए डेल्टा टीवी कितना होगा? 5 - 3 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 5 + 273 278 केल्विन होगा। यहाँ जो T0 होगा 273 ऐड करने पर 276 होगा। तो अब बताइए डेल्टा टीवी 2 ही केल्विन आएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस। हेलो, तो मतलब ये कि अगर किसी न्यूमेरिकल में, सुने अच्छे से, डेल्टा टीवी 2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यही 2 केल्विन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं,
इसमें 273 ऐड कर देते हैं, गलत, बिकॉज डेल्टा टीवी 2 टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसलिए 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2 केल्विन। ये आसान पॉइंट है, कॉमन सेंस है, फिर भी स्टूडेंट कभी कभी गलती करते ही है। हाँ, सिंगल टेम्परेचर 2 डिग्री है तो आप इसको 273 में कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन, सिंगल टेम्परेचर। लेकिन डेल्टा टीवी 2 टेम्परेचर का डिफरेंस है, चाहे डिग्री में लें या केल्विन में लें, हमेशा डिफरेंस सेम आएगा। सुना? तो 2 डिग्री सेल्सियस है तो डेल्टा टीवी है, तो सारे लोग मिलकर बताइए क्या आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे? नो सर। क्या 273 ऐड करेंगे? नो सर। हाँ, इसको Yes, डायरेक्ट sir. लिखेंगे, यही 2 है, यही 2 केल्विन है। ये Yes, sir. है छोटा पॉइंट, लेकिन स्टूडेंट गलती कर देते हैं। यही मैंने लिख दिया, द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीवी ऑन सेल्सियस स्केल एज वेल एज ऑन केल्विन स्केल आर सेम। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।